बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी हम लोग जो है वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। कल के लेक्चर में जो है वो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो डिस्कस किया था। जो पार्ट्स मैंने करवाए थे उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स थे आई होप कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि इसमें वो हमें क्या कहते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप, तो वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी कि जो पेरीमीटर पी है स्क्वायर का उसे आपने इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो पहले देख लें कि पेरीमीटर क्या है और एरिया। वैसे तो आप लोग इन टर्म्स से जो है वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन चले मैं यहाँ आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। स्क्वायर आप जानते हैं ऐसी 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, जिसकी हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, अब जब हम इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये जो इसकी बाउंड्री है इसका इसकी जो लेंथ है इसका जो सम है दैट इज़ पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि जब हम इसका जो पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपका पेरीमीटर P दैट विल बी इक्वल टू दिस साइड की लेंथ प्लस नेक्स्ट वन प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट। तो ये आपके पास कितनी साइड्स हैं इसमें 4, तो 4 टाइम्स जो है वो आपका x जो है वो ऐड हो गया, तो आपका p जो है वो बन गया 4x। यानी कि जो आपकी इस स्क्वायर का पेरीमीटर है दैट इज़ 4x। यानी कि किसी भी एक साइड की लेंथ को लेके आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन उसने हमें कहा है कि जी एरिया को, पेरीमीटर को आपने इन टर्म्स ऑफ एरिया यानी कि एरिया के फंक्शन के तौर पे आपने लिखना है। ठीक है, अब एरिया हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ए जो है वो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप नंबर 1 कह दें, जहाँ आपका ये जो पेरीमीटर है 4x के इक्वल है, इसको आप कह दें नंबर 1। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, पेरीमीटर को लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ एरिया। तो इसका मतलब है कि आपका जो p है ये इन टर्म्स ऑफ एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब एरिया की टर्म्स में कैसे जाएगा, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाल के 1 में पुट कर दें, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे आएगी, दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो आपका जो है वो x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, दूसरी साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ a आ गई। इसको आप पुट कर दें, पुट इन 1। जब 1 में आपने पुट किया तो p आपका आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो यहाँ आप देखें कि आपने क्या किया है, p को इन टर्म्स ऑफ एरिया डिस्क्राइब किया है, या ये कहें कि आपका जो पेरीमीटर है ये अब आपने एक्सप्रेस किया है एज ए फंक्शन ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स करने हैं। इसके बाकी दोनों पार्ट्स में से एक और मैं आपको करवा देती हूँ, जो थर्ड वन है उसको आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, उसमें हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। कि आपने इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, वॉल्यूम को आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। यानी कि वॉल्यूम जो है वो फंक्शन होगा एरिया ऑफ बेस का। तो v वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है यू नो कि वो क्या आता है, x लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें भी वॉल्यूम में ये जो क्यूब है इसमें भी आपको पता है कि हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, अब एरिया ऑफ इट्स बेस ए इक्वल आएगा लेंथ ऑफ द बेस
इनटू विड्थ ऑफ द बेस, ठीक है, और वो भी आपके पास क्या है, x इंटू एक्स, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्योंकि आपने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ द बेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाल के 1 में जब हम पुट करेंगे तो वॉल्यूम आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया आ जाएगा। तो यहाँ फिर अगेन आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो x आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, दूसरी तरफ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, पुट इन 1, जो वैल्यू आपके पास x की आई है, पुट इन 1, तो आपका v जो है वो इक्वल आ जाएगा, x की जगह पे आप वैल्यू जब रखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसका क्योंकि क्यूब है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो है ये क्या पावर होती है, 1/2, और उसकी पावर अब क्या आ जाएगी, क्यूब, तो a की वैल्यू यहाँ पे जो पावर है वो आ गई 3/2, तो आपने अब वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ बेस। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप देखें, इसमें है आपके पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच ग्राफ ऑफ जी। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने बेटा आप ये जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं इनकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है वैल्यूज़ का, और उसके बाद आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 4, इसका पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है g ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसको आप देखें, जब थोड़ा सा जहन में लेके आए, फंक्शन की जो डोमेन और रेंज को हमने डिफाइन किया था, डोमेन क्या होती है, x के सेट की वो तमाम वैल्यूज़ जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, जिनके लिए y में वैल्यूज़ आपके पास कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे या हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपने अपना जो डोमेन सेट है वो भी रियल नंबर्स को कंसीडर करना है, यानी कि डोमेन जो है वो भी आपने आर में से फाइंड आउट करनी है, और जो रेंज है वो भी आपने आर के सेट में से फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपने ये सपोज करना है कि जी जो है वो आपका फंक्शन आर से आर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइन है, और आपने डोमेन और रेंज जो है वो आपने इसी में से फाइंड आउट करके। हाँ जी, तो अब हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है डोमेन और रेंज क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में फंक्शन की जो हमें दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 5। तो बेटा थोड़ा सा आप रियल नंबर्स की टाइप्स को जो है वो रिकॉल करें, अपने जहन में लेके आए कि देखें तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब जब आप इस लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स में से फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है कि इसकी डोमेन भी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब डोमेन के एलिमेंट्स क्या होते हैं या डोमेन के मेंबर्स क्या होते हैं, फंक्शन में ऐसी डोमेन सेट की वैल्यूज़ जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है। तो अब ये जो रियल आपके पास यहाँ पे लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, कोई भी ऐसा रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए ये जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि कोई जो मर्ज़ी रियल नंबर ले उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से फाइन जो है वो 5 माइनस कर सकते हैं, इनके जी आपका उसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। और जब आप रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज ऑफ जी की, तो बेटा इसमें नेगेटिव रियल्स, पॉजिटिव रियल्स, ज़ीरो, तमाम वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, ठीक है। डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ जब आप दोगे तो उनके कॉरेस्पॉन्ड जो है वो नेगेटिव रियल्स भी करेंगे, पॉजिटिव रियल्स भी करेंगे, ज़ीरो भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 1 दें तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -3, ठीक है। या जी ऑफ एक्स की जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब एक्स की जगह पे 5/2 दें तो आपके पास जो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 3 देते हो तो x की जो आपका y है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। इसका मतलब है पॉजिटिव रियल्स, नेगेटिव रियल्स सारे आपकी रेंज के अंदर है, ठीक है। तो इसके जो रेंज है वो भी आपकी क्या आएगी, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, अब देखते हैं कि हमने इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास एक टेबल का होना
जो वैल्यूज़ का है उसका ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन की जो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो अब ये टेबल बनाने के लिए बेटे आप क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए जो है वो आपने अप्रोप्रिएट ऐसी वैल्यूज़ जिनके लिए वाई की वैल्यू आसानी से आपके पास निकल आए वो आपने देनी है, ठीक है। 3 4 जो है वो आप नेगेटिव नंबर्स के लिए वैल्यूज़ निकाल लें, 3 4 जो है वो आप उनके लिए पॉजिटिव के लिए निकाल लें, ठीक है। 0 पे वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उन पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है। जी ऑफ एक्स, इसको हम वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे आप -3 दें, ठीक है, तो वाई आपका क्या आएगा, -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 -6 - 5 क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। अब -2 दें, ठीक है, तो -4, ठीक है। जी ऑफ -2 क्या आएगा, यहाँ से -4 -5 -9, ठीक है। नेक्स्ट -1 दें एक्स की वैल्यू, तो -2 -5 -7, 0 दें, ठीक है, तो 0 के कोरिस्पॉन्डिंग जी ऑफ 0 2 × 0 0 -5 -5, ठीक है, और 1 दें, ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो 2 × 1 2 -3 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 2 दें, 2 2 ज़ा 4 4 -5 -1, 3 दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 -5 1। हाँ जी, अब ये जो आपने वैल्यूज़ का टेबल एक बनाया है, अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने प्लॉट करना है, ठीक है जी। इसको प्लॉट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होती है जिसमें हम इसे प्लॉट करते हैं। एक इसमें हमारा एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्राफ प्लॉट करने के मेथड से आप लोग ऑलरेडी सारा फेमिलियर है, आपने मैट्रिक में भी ग्राफ को प्लॉट्स किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी हम ग्राफ का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो आपने स्केल लेना है, तो हम लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्मॉल बॉक्सेस वगैरह नहीं बने हुए, ठीक है। आपको पता है जब आप ग्राफ पेपर लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक बिग स्क्वायर के अंदर 10 जो है वो स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 1 स्मॉल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लें कि 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो आपका 1 यूनिट के इक्वल है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जो है वो ये जो पॉइंट्स लगा रही हूँ 1 स्मॉल स्क्वायर के हवाले से लगा रही हूँ कि यहाँ पे मेरा 1 स्मॉल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आपको पता है कि ये यहाँ जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करती हैं यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 होता है, एक्स का भी और वाई का भी। इस साइड पे -1 -2, ये जो वर्टिकल की लेफ़्ट साइड है -3, एक्स की तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग सपोज़ यहाँ पे 1 स्मॉल स्क्वायर है, 1 आ गया, इधर 2 हो जाते हैं तो 2 आ गया, 3 सो ऑन, ठीक है। अब नेगेटिव में, ठीक है, लाइन के नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वाई की, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। हाँ जी, इनको जो पॉइंट्स आपने लगाने हैं ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि मैं तो इसको जो है वो ज़रा इस तरह लगा रही हूँ कि ग्राफ पेपर में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो क्योंकि हर स्मॉल स्क्वायर के ऊपर जो है वो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, तो आप वहाँ पे इसका जो है वो ग्राफ आपने प्लॉट करना है। तो अब आपने यहाँ पे पहले आपने एक्स की वैल्यू देखनी है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर आपने वाई की वैल्यू देखनी है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ये -10 और क्योंकि हमारा -11 तक जा रहा है तो ये 2 मज़ीद हमने पॉइंट्स जो है वो लगा लिए हैं, ठीक है। हाँ जी, अब पहले एक्स की वैल्यू जो हमने रखी है वो -3, तो अब हम देखेंगे कि एक्स जो है वो -3 किधर है। दिस इज़ एक्स इक्वल -3,
अब y के अलॉन्ग नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है उसी -3 के कॉरिस्पॉन्डिंग, तो ये पॉइंट आपका आ गया -3 -11। नेक्स्ट है -2 -9, तो ये है आपका x -2, हाँ जी, और यहाँ पे आपका आ रहा है y -9, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ -1 -7, ये आपका x -1 और y के अलॉन्ग आए तो यहाँ पे आ गया आपका -7, हाँ जी, और x 0 पे -5, हाँ जी, आपको पता है कि पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, ये x 0 है, नीचे आए यहाँ पे आ गया -5, हाँ जी, और सॉरी ये है -6, ये इससे ऊपर, ये -6, ये -5, हाँ जी। अब 1 पे -3, x की वैल्यू जब 1 है तो ये आ गया -3, और जब 2 है 2 तो ये -1, और 3 पे वैल्यू जो है वो 1 आ गई आपकी, ठीक है। अब आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये आपके पास क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और वैसे भी हमेशा याद रखिएगा कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है वो सेकंड पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर है 4 का सेकंड पार्ट है, g ऑफ x इज इक्वल टू x² -4 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, x² -4 का स्क्वायर रूट। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करके देनी है। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ या ज़ीरो के लिए डिफ़ाइन होता है, दैट मीन्स कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफ़ाइन होता है। नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आता। कभी आपने अगर चांस हुआ हो तो आपने देखा हो कि आप कैलकुलेटर में भी अगर नेगेटिव वैल्यू दे के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहो तो वो कहेगा कि मैथ्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन जो है तब डिफाइंड होगा ओनली व्हेन x² -4 इज़ नॉन नेगेटिव, दैट इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ यानी कि पॉजिटिव होगा या ज़ीरो हो सकता है। तो अब हम इसको ज़रा रियल नंबर पे चेक, रियल नंबर्स को रियल लाइन पे प्लॉट करके चेक करते हैं कि किन वैल्यूज़ के लिए ये जो है हमारे पास पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1 -2 सो ऑन, ठीक है। इधर आपको पता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक हम जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें बच्चे 2 की जो लेफ़्ट साइड है, इसमें से अब जो भी वैल्यू आप इसके अंदर देते हैं x² -4 पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं देती हूँ वैल्यू 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4 दैट विल बी -3, ठीक है। अगर मैं 0 देती हूँ, ठीक है, लेके तो 0 -4 आएगा। नेक्स्ट -1 दे, फिर भी आपके पास -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 -4 जो है यहाँ से आपके पास -3 जो है वो आ रहा है, ठीक है। सो ऑन -2 तक, ठीक है, -2 की राइट साइड पे, 2 की लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। जितनी भी आपने लेफ़्ट साइड है इसमें से अब जो भी वैल्यू आप इसके अंदर देते हैं x² -4 पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैं देती हूँ वैल्यू 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -4 दैट विल बी -3, ठीक है। अगर मैं 0 देती हूँ, ठीक है, लेके तो 0
4 -4 आएगा। नेक्स्ट -1 दें, फिर भी आपके पास -1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 -4 जो है यहाँ से आपके पास -3 जो है वो आ रहा है। ठीक है, सो ऑन -2 तक। ठीक है, -2 की राइट साइड पे, 2 की लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, जितनी भी आपने वैल्यूज़ दी तो आपने देखा कि अंदर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ के लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइंड है, नहीं होगा। अब -2 x = -2 और x = 2 पे चेक करें। ठीक है, -2 और 2 दोनों पे जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा और 4 -4 आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप -2 की राइट साइड पे जाते हैं, सॉरी इसकी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्योंकि स्क्वायर है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -3 यहाँ से लेते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, 9 -4 आपके पास 5 आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसी तरह 2 की जो है वो राइट साइड पे जाएं, 3 लें तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो 5 आ रहा है ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है कि -2 की लेफ़्ट 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 1 -4 जो है यहाँ से आपके पास -3 जो है वो आ रहा है। ठीक है, सो ऑन -2 तक। ठीक है, -2 की राइट साइड पे, 2 की लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, जितनी भी आपने वैल्यूज़ दी तो आपने देखा कि अंदर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ के लिए ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइंड है, नहीं होगा। अब -2 x = -2 और x = 2 पे चेक करें। ठीक है, -2 और 2 दोनों पे जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा और 4 -4 आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप -2 की राइट साइड पे जाते हैं, सॉरी इसकी लेफ़्ट साइड पे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्योंकि स्क्वायर है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -3 यहाँ से लेते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, 9 -4 आपके पास 5 आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसी तरह 2 की जो है वो राइट साइड पे जाएं, 3 लें तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो 5 आ रहा है ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है कि -2 की लेफ़्ट और 2 की राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है x² -4 दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, जब ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ -2 और 2 के दरमियान में ये जो इंटरवल बन रहा है इसके लिए आपका गिवन फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो फिर आप जब जी की डोमेन निकालेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल लाइन में से इस इंटरवल को -2 से लेके 2 तक जो है वो आपको कट करना पड़ेगा। -2 से लेके 2 तक जब आप इसको कट कर देंगे तो बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है और वो आपकी डोमेन में आ जाएंगे। अब आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज ऑफ जी, तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट है ये कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देता, या 0 देता है या पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो फिर इस जो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आप देखें कि 0 की लेफ़्ट साइड पे, वो सारे आपकी रेंज में से निकल जाएंगे। आपकी जो रेंज है वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ जी, तो बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेंज है वो आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी, यानी कि ये जो नेगेटिव रियल 0 की लेफ़्ट साइड पे हैं ये सारे आपकी रेंज में से निकल जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो आपको कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं देता, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता। इसको आप इस तरह इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव मेथड से नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जिस तरह मर्ज़ी आप जो है वो आप इसको एक्सप्रेस कर लें। ठीक है जी, अब इसी तरह जैसे हमने ये आपकी होगी डोमेन और रेंज, जैसे हमने पहले जो है वो ग्राफ प्लॉट किया है, आपने x की वैल्यूज़ दे के y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके ग्राफ जो है वो आपने टेबल बना के तो उसका ग्राफ जो है वो आपने प्लॉट कर लेना है। ठीक है, इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देख लें इसी आपका x > 0, यानी कि अगर आपका x नॉन नेगेटिव है तो एज इट इज़ आपको ये रिटर्न कर देगा, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। और f(x) आपको मॉड में जो है वो देगा -x,
इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपका x जो है वो नेगेटिव है तो ये जो मॉड है एक माइनस अपने पास से लगाएगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप f(2) की वैल्यू मॉड फंक्शन में निकालो तो इसका जवाब आपको एज इट इज़ 2 मिल जाएगा। और अगर आप f(-2) फाइंड आउट करो तो -2 मॉड आपके पास आएगा माइनस इंटू -2 दैट विल बी 2। ठीक है, इसका मतलब है कि मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करके देना। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप देखें ज़रा x-3 मॉड, इसका मतलब है कि हमें ये x-3 एज इट इज़ मिलेगा इफ़ x-3 मॉड इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर इनइक्वालिटी की जी फर्स्ट ईयर में ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटी की उनमें हमने पढ़ा था कि अगर सेम नंबर को इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी का ऑर्डर जो है वो वही रहता है। तो 3 को दोनों साइड्स पे ऐड करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि g ऑफ x आपका है x-3 इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 3। और अब अगर आपका x-3 लेस देन 0 आता है तो मॉड क्या करेगा, -7 में आपको लगा के आंसर देगा। ठीक है, यानी कि इसको वो पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा इफ़ x-3 लेस देन 0। ठीक है, तो दोनों तरफ फिर 3 जो है वो ऐड करें तो x आ गया लेस देन 3। तो यहाँ आप देखें कि ये आपका फंक्शन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया कि अगर आपका x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है तो आपकी फंक्शनल वैल्यू यहाँ से निकलेगी और अगर आपका x लेस देन 3 है तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ये दोनों क्या बन के लीनियर फंक्शन। ठीक है, यहाँ से आ गया 3 माइनस x और ऊपर से x-3। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो रियल लाइन पे यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है, ठीक है, तो x लेस देन 3 तमाम वैल्यूज़ इसकी लेफ़्ट साइड पे आएंगी। ठीक है, और x ग्रेटर देन 3 तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी राइट साइड पे आएंगी। तो दो तमाम x इक्वल 3 भी इसके अंदर शामिल है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स जो हैं उनके लिए ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो जब आप इसकी डोमेन निकालेंगे तो इसकी डोमेन जो है वो आपके पास ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गई। इसका मतलब है कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये मॉड फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो स्क्वायर रूट की तरह जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो इसकी रेंज भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, ये भी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता क्योंकि आपने देखा कि जब अंदर नेगेटिव 3 तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी राइट साइड पे आएंगी। तो दो तमाम x इक्वल 3 भी इसके अंदर शामिल है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स जो हैं उनके लिए ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो जब आप इसकी डोमेन निकालेंगे तो इसकी डोमेन जो है वो आपके पास ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गई। इसका मतलब है कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये मॉड फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो स्क्वायर रूट की तरह जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो इसकी रेंज भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, ये भी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करता क्योंकि आपने देखा कि जब अंदर नेगेटिव आता है तो ये एक नेगेटिव खुद से लगा के उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है जी, अब बाकी रह गया इसका ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले पार्ट में आपको बताया है कि x की वैल्यूज़ आपने अगर 3 या राइट साइड पे आपने देनी है तो आपने फंक्शनल वैल्यू जो है वो इधर से निकालनी है, यानी कि इसमें आप x की वैल्यू दोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। और अगर x लेस देन 3 के लिए आप दोगे, ठीक है, जो आपने टेबल बनाना है तो उसमें आपने जो वैल्यू y की निकालनी है वो आपने इधर से निकालनी है। तो सिंपल ये भी आपके पास जो है वो दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ठीक है, एक x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है, और एक x देन लेस देन 3 के लिए। ठीक है जी, अब इस तरह आपने बेटा अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो काइंडली जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा।